Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Students, today I will teach you about three signs. Now see the sign number 1. This sign, इस sign का जो name है वो है less than. And next sign, इस sign का name है greater than. और नेक्स्ट साइन इस साइन का नेम है इक्वल टू. ये साइन यूज़ होते हैं जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन सा नंबर बिग है और कौन से नंबर्स इक्वल हैं. इन नंबर्स को, इन साइंस को हम नंबर्स के कंपैरिजन्स में यूज़ करते हैं. सपोज वी हैव टू कंपेयर द नंबर 5 and 8. Next we have to compare the number 8 and 10. Next we have to compare the number 14 and 16. Next we have to compare the number 18 and 20. Now students, हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं? जब हम सिंगल डिजिट में हैं तब हमें काउंटिंग बोल के नंबर को कंपेयर करना चाहिए. जो नंबर काउंटिंग में बाद में आता है वो बिग होता है और जो नंबर काउंटिंग में पहले आता है वो स्मॉल होता है. तो अब जब हम काउंटिंग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी काउंटिंग में क्या पहले आया? काउंटिंग में पहले आया 5. तो इट मीन्स 5 इज़ स्मॉलर देन 8. 5 इज़ लेस देन 8. तो हमने आपको लेस देन का साइन कौन सा बताया था? हमने आपको लेस देन का ये साइन बताया था और ये साइन हमने वहाँ फिल कर दिया बिकॉज 5 इज़ लेस देन 8. जब ये साइन लग जाता है तो इस पूरी स्टेटमेंट को आपने ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है. 5 इज़ लेस देन 8. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 and 10. वंस अगेन देखो, हमने आपसे कहा था कि अगर सिंगल डिजिट है तो आप काउंटिंग बोलो, ठीक है. लेकिन जब आपका एक डिजिट सिंगल है और दूसरे नंबर में 2 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब जहाँ डिजिट्स ज़्यादा हैं वो नंबर ग्रेटर है. तो इसमें हमें काउंटिंग बोलने की भी नीड नहीं है. 8 में 1 डिजिट है, 10 में 2 डिजिट है, तो हमारा 10 8 से ग्रेटर है. और इस लाइन को हम कैसे बोलेंगे? 8 इज़ लेस देन 10. 8 is less than 10. Now see the next example 14 16. अब इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर है 1 और नेक्स्ट 1 नंबर, ये तो सेम हो गया. हम सेकेंड नंबर को कंपेयर करेंगे 4 and 6 को. एंड 4 and 6 अब सिंगल हो गए तो आप फिर से काउंटिंग में चेक करो कि 4 पहले आता है कि 6 पहले आता है. 1 2 3 4 5 6. 4 पहले आया तो 4 स्मॉल है. जब 4 स्मॉल है तो पूरे का पूरा 14 ही स्मॉल हो जाएगा 16 से. और इस लाइन को रीड करो 14 इज़ लेस देन 16. नाउ सी द नेक्स्ट नंबर 18 and 20. पहले हम फर्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे 1 2. अब आप बताओ काउंटिंग में 1 पहले आता है कि 2 पहले आता है? 1 पहले आता है ना, तो 1 वाला नंबर स्मॉल, 2 वाला नंबर बिग. तो 18 इज़ लेस देन 20. तो यहाँ पे साइन आएगा लेस देन का और हम बोलेंगे 18 इज़ लेस देन 20. नाउ वी विल राइट फ्यू मोर नंबर्स. नाउ राइट 5 and 5. अब जब हम काउंटिंग बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो अब कैसे पता चलेगा कि 5 कौन सा 5 स्मॉल, कौन सा 5 ग्रेटर? ये दोनों बिल्कुल सेम हैं और सेम नंबर के लिए हम साइन यूज़ करते हैं इक्वल टू का. 5 इज़ इक्वल टू 5. कैसे बोलेंगे हम इस स्टेटमेंट को? 5 इज़ इक्वल टू 5. नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 23 and 14. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे. फर्स्ट डिजिट है हमारी 2 और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 1. तो ये तो सबको पता है कि काउंटिंग में 1 पहले आता है और 2 बाद में आता है, तो 2 ग्रेटर है. तो हमारा 23 ग्रेटर है 14 से और यहाँ पे हम साइन यूज़ करेंगे ग्रेटर का. और अब हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे 23 इज़ ग्रेटर देन 14. नेक्स्ट स्टेटमेंट 47 15.
नाउ वंस अगेन हम पहले फर्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे. फर्स्ट नंबर इज़ 4, सेकेंड नंबर इज़ 1. तो काउंटिंग में 4 बाद में आता है 1 से, तो 4 1 से ग्रेटर है. जब पहला नंबर ही ग्रेटर है तो इसका मतलब हमारा पूरा नंबर 47 15 से ग्रेटर है और साइन आएगा ग्रेटर का. एंड स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे 47 इज़ ग्रेटर देन 15. Now we will take another example 53 and 51. Now first of all we will compare the first number 5 and 5 same. जब हमारा एक नंबर सेम हो जाएगा तो हम सेकेंड नंबर को कंपेयर करने चले जाएंगे. 5 और 5 तो सेम हो गया. अब हम कंपेयर करेंगे 3 और 1 को. तो काउंटिंग में 3 पहले आता है कि बाद में आता है? 1 से स्पीक करो. 1 2 3. तो 3 कम्स आफ्टर 1. तो 3 1 से ग्रेटर है, इसलिए पूरा नंबर 53 ही ग्रेटर है 51 से. एंड वी विल स्पीक द लाइन 53 इज़ ग्रेटर देन 51. सो आई होप अब आपको साइन लगाना आ गया होगा लेसर और ग्रेटर का. साइन के लगाने के साथ साथ हमें इन साइंस को रीड करना भी आना चाहिए. तो एक बार हम इन सब साइंस को फिर से रीड करते हैं. 5 is less than 8. Speak with me. 8 is less than 10. 14 is less than 16. 18 is less than 20. 5 is equal to 5. 23 is greater than 14. 47 is greater than 15. 53 is greater than 51. Now we will rub this and we will take 3 digits number. Student, let's see 3 digits number now. 367, 252. Next example 433, 115. Next example 672 and 237. Next example 520, 526. Now let's start solving. See the first example 367. सबसे पहले 1 नंबर कंपेयर करो. फर्स्ट नंबर 3 and 2. आपको पता है कि काउंटिंग में 3 2 के बाद आता है. सो ऑब्वियसली 3 इज़ ग्रेटर देन 2. अगर पहला नंबर ही ग्रेटर हो गया तो इट मीन्स फुल नंबर ग्रेटर है. 367 इज़ ग्रेटर देन 252. नाउ सी द नेक्स्ट नंबर 433. और 403 को हमने कंपेयर करना है 115 से. तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे 4 and 1 को. काउंटिंग में 4 1 के बाद आता है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 1. जब हमारा पहला नंबर ही ग्रेटर हो जाता है तो वो कंप्लीट नंबर ग्रेटर हो जाएगा. 433 इज़ ग्रेटर देन 115. सिमिलरली 672 एंड 237 में पहला कंपैरिजन होगा 6 और 2 के बीच में. एंड ऑब्वियसली 6 काउंटिंग में 2 के बाद आता है. 6 इज़ ग्रेटर देन, सो द होल नंबर इज़ ग्रेटर देन 237. नाउ सी द नेक्स्ट नंबर 520, 526. नाउ कंपेयर फर्स्ट नंबर 5 5, ये तो इक्वल हो गया. कंपेयर अनदर नंबर 2 2, ये भी इक्वल हो गया. कंपेयर नेक्स्ट नंबर 0 and 6. ये तो आपको पता है ना कि अगर आपके पास 0 टॉफीज़ हैं या 6 टॉफीज़ हैं तो कौन सी टॉफीज़ ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है ना. तो हमारा साइन कौन सा आएगा यहाँ पे? 520 इज़ लेस देन 526. बट अब हम इसे पहले रीड करेंगे. सो रीड विद मी. 367 इज़ ग्रेटर देन 252. 433 इज़ ग्रेटर देन 115. 672 is greater than 237. 520 is less than 526. तो स्टूडेंट्स
नंबर कितना ही बड़ा हो, चाहे उसमें 3 डिजिट्स हो, 4 हो, 5 हो, जब आप कंपेयर करेंगे, अगर आप 1 डिजिट करके कंपेयर करेंगे तो आप इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं और आप इजीली वो साइन यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू अच्छे से क्लियर हो गया और अब आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।